प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का जो संदेश है वो हमारा जो बाइबल स्कूल है उसकी पुस्तक है, पहली पुस्तक होली बाइबल यानी कि पवित्र शास्त्र, उससे मैंने हिस्सा लिया है और वो पुस्तक आप भी मंगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आप उसे बाय पोस्ट मंगा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है ये। और आज का जो शीर्षक है वो है कि कैसे परमेश्वर का वचन पूरे संसार में फैल गया। ये जो बाइबल है ये किस प्रकार से पूरे संसार में फैल गई। आज हर घर में बाइबल, लगभग हर घर में बाइबल पाई जाती है, क्योंकि जितने लोग घर में होते हैं उतनी ही बाइबल होती हैं। ये नहीं कि एक ही बाइबल से सब लोग पढ़ रहे हों, सबकी अलग अलग पर्सनल बाइबल होती है। तो क्या था ऐसा कारण, बाइबल क्या बताती है इस बारे में कि बाइबल पूरे संसार में, वचन परमेश्वर का जो है वो पूरे संसार में फैल चुका है और अभी कुछ जगह बाकी है जहाँ पर जाना बाकी है, तभी यीशु मसीह का आगमन होगा। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कि वचन संसार में कैसे फैला। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है ये। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं सोचता हूँ कि अगर अच्छी शिक्षा मिल रही है तो उसमें 5-10 मिनट अगर ऊपर चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, और समझ में आ जाए बात को तो ज़रूर इस वचन को शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानकारों से, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है, ना किसी का विरोध है, ना किसी पे क्रोध है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के इस वचन का प्रचार है। प्रेज द लॉर्ड। एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यीशु मसीह के 4 भाई थे, हम पढ़ सकते हैं मत्ती 13 अध्याय में 50, 51, 52 पद में। तो क्या वो भाई जो थे यीशु मसीह के, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, हाँ या नहीं? अगर करते थे तब भी, अगर नहीं करते तब भी, अगर आप जानते हैं तो उस जवाब को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि क्या यीशु मसीह के भाई उस पर विश्वास करते थे या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वचन की सच्चाई, वचन की गहराई, वचन के भेद, वचन के रहस्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं विशेष बातें वचन की आपके सम्मुख रखूं, क्योंकि बहुत से पास्टर लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं और वो अपने चर्चेज में इन वचनों का प्रचार भी करते हैं। तो इसमें कोई विरोध मेरा नहीं है। मैं परमेश्वर का वचन देता ही इसलिए हूं कि ये फैले, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। तो इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, तो फैलाइए इसको जितना हो सकता है, क्योंकि वचन को कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन वचनों को हम लोग जाने और अपनी इच्छा, तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक घर से प्रभु तफरके, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, तलाक दूर कर दे मेरे प्रभु जी। बांझपन दूर कर प्रभु जी। नशा, बेरोजगारी और प्रभु जी कमी घटी दूर कर, असाध्य रोग दूर कर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करने से पहले एक विशेष बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। मैं एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं प्रतिदिन 3 बजे के करीब, और उसमें एक शिक्षा होगी सीरियल वाइज, क्रमानुसार। और शुरुआत मैं करूंगा गॉड प्रेयर से, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मंडे से रोज दोपहर 3 बजे मेरा दूसरा वीडियो अपलोड होगा, आप उसे भी ज़रूर देखिए। एक शिक्षा है, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा,
रबर लेकर बैठिएगा, पेन मत यूज कीजिए, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो आप उसे काटेंगे तो फिर उसका जो शेप खराब हो जाएगा। आप कॉपी, पेंसिल और रबर लेकर बैठिए, ताकि गलत भी हो जाए तो उसे मिटाकर आप दोबारा लिख लें। तो ये शिक्षा है बहुत अच्छी, वो मैं मंडे से शुरू करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, और प्रतिदिन 3 बजे का जो वीडियो है वो अलग शिक्षा होगी, लेकिन ये वीडियो मेरे जारी रहेंगे जो मैं सुबह 9 बजे के बाद मैं रोज अपलोड करता हूँ। तो मेरा साथ दीजिए और जिद में शामिल हो जाइए वचन को फैलाने की। हालेलुया। आइए आज के इस वचन को शुरू करेंगे। शुरुआत होती है यीशु मसीह से। हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे आज कि कैसे बाइबल पूरे संसार में फैल गई, कैसे आज वचन हर घर में पाया जाता है, क्यों, क्या वजह थी ऐसी। इसकी शुरुआत होती है यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53 अध्याय और उसके 2 पद से, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी दी गई है। यशायाह 53 अध्याय और उसका 2 पद देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। मैं पहले क्या चाहूंगा, वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आज बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मैं आज आपको देने जा रहा हूं, जो हमारे बाइबल स्कूल की एक विशेष बुक है, जो मेरे ही द्वारा लिखी गई है। अगर आप उसे मंगाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो शुरुआत कहां से होती है? यशायाह 53 के 2 पद से कि वो अंकुर की नाई फूटा। अब हम देखते हैं एक वचन मरकुस 4 अध्याय के 14 पद में। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बीज बोने वाले की कहानी सुनाते हैं कि एक बीज बोने वाला निकला और उसने जब अपने बीज बिखेरे तो 4 तरह की भूमि प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। तो चेलों ने अकेले में आकर पूछा कि हमें ये दृष्टांत बता, तूने क्या हमें समझाने की कोशिश की है। तब यीशु मसीह ने एक बात कही, आइए उसको देखेंगे। मरकुस 4 अध्याय और उसका 14 पद। मरकुस 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गहराई है इसके अंदर। यीशु मसीह इससे पहले बीज का एक दृष्टांत चेलों को बता रहे हैं कि बीज बोने वाला निकला और उसने बीज को बोया। कोई मार्ग के किनारे गिरा, कोई पथरीली भूमि में गिरा, कोई झाड़ियों में गिर गया, और फिर आखिर में जो बताया यीशु मसीह ने वो फलवंत भूमि में गिरा और 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आया। चेले बड़े परेशान हो गए। चेलों ने पूछा, प्रभु हमें बता ये क्या है। तब यीशु मसीह ने कहा, बोने वाला वचन बोता है। बीज वचन को दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये जो बीज है, ये जब जमीन में जाता है तो ये मर जाता है। उसके बाद बीज जब उगता है तो अंकुर बनता है। अंकुर के बाद वो छोटा सा पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद वो बढ़ता है और फिर वो पेड़ की शक्ल ले लेता है। और जब पेड़ बढ़ जाता है तो उसमें फूल आते हैं, और फूल जब तब्दील होते हैं फल में, और फल के अंदर ही बीज होता है। बीज से लेकर बीज तक की दास्तान है। शुरुआत बीज से होती है। वो एक ऐसी भूमि में जाता है जो फलवंत भूमि है, उसमें गिरता है, वो अंदर जाके मर जाता है, फिर वो फूट निकलता है, तब वो अंकुर बनता है। अंकुर के बाद वो पौधा बनता है। पौधे के बाद वो पेड़ बन जाता है, और जब वो पेड़ बन जाता है तो उसमें फूल आते हैं, और फूल सिंबल है, फूल जो है वो निशानी है इस बात का कि इस पेड़ में अब फल आएंगे। और जब फल आते हैं तो फलों के अंदर ही बीज पाए जाते हैं, और वो बीज एक नहीं होता, कई तरह के बीज होते हैं। और उससे क्या होता है, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणित होना। ये बहुगुणित होने का सिद्धांत है। और कैसे वचन पहुंचा लोगों तक, कैसे वचन बहुगुणित हुआ, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक बीज, उसके बाद एक अंकुर, उसके बाद एक पौधा, उसके बाद एक पेड़, उसके बाद फूल, उसके बाद फल, और उसके बाद बीज ही बीज। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि बीज जो है वो वचन को दर्शाता है। यीशु मसीह के वचन के अनुसार मरकुस 4 के 14 पद में यीशु मसीह ने कहा, बोने वाला वचन को बोता है। जबकि ऊपर क्या कहा यीशु मसीह ने कि बोने वाला बीज बोने वाला निकला। तो बीज किसको दर्शा रहा है? वचन को। और वचन किसको दर्शाता है?
आइए देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय और उसका पहला पद। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन यहां पर यीशु मसीह को दर्शा रहा है। बीज, बीज, वचन, यीशु मसीह। बीज, वचन, यीशु मसीह। ध्यान से सुनिएगा। बीज यानी कि वचन, वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह। और इसे पूरी तरह से खोलकर यूहन्ना ने 14 पद में बताया है। लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की। एक व्यक्ति की बात हो रही है और वह है यीशु मसीह की। यीशु मसीह की बात हो रही है, अकेले यीशु मसीह, जैसे कि एक बीज और एक यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना कहता है 1 अध्याय 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और वह और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। इकलौता एक ही यीशु मसीह। उसके बाद यीशु मसीह ने जो सेवकाई की है, वो सेवकाई हर एक विश्वासी को, हर एक पास्टर को, हर एक रेवरेंड को, हर एक बिशप को, हर एक परमेश्वर के जन को, एवेंजलिस्ट को करनी जरूरी है। तभी बहुगुणित हुआ जाता है, तभी हजारों लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। वो मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। यीशु मसीह दिन भर पैदल चल चल कर क्या करते थे? वचन प्रचार करते थे, लोगों को रोटी खिलाते थे, लोगों को चंगाइयां देते थे और चेलों को शिक्षा और आज्ञाएं देते थे पूरा दिन। और रात में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में लगे रहते थे। ये यीशु मसीह की मशक्कत, ये यीशु मसीह की मेहनत। अकेला व्यक्ति लगा हुआ है, जैसे कि एक बीज मिट्टी में चला जाता है और वो मर जाता है। वही अकेला व्यक्ति जब वो पूरे जगह घूम घूम कर जब वो प्रचार कर रहा है, एक दिन वो मर गया। 12 चेले थे साथ में, विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह के मरने के बाद जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तब चेलों ने विश्वास किया। अब अकेले यीशु मसीह थे। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह से 1 से 12 हो गए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 2 से 4 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, और 12 प्रेरितों के नाम हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। ये 12 हो गए। एक अकेले यीशु मसीह थे। यीशु मसीह ने 12 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। कितने हो गए? ये 13 लोग हो गए। ये होता है बहुगुणित होने का सिद्धांत। बैठना नहीं है, मेहनत करता है किसान, तभी वो खेत को हरा भरा देखता है, तभी वो खेत को फलता फूलता देखता है। किसान का काम ही यही है। यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। ये 12 जो डाली जो जुड़ गई थी प्रभु यीशु मसीह के साथ, इनको यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं। जी उठने के बाद यीशु मसीह इनसे तिबरियास झील के किनारे मिले और वहां पर से एक नया अध्याय शुरू हुआ वचन को फैलाने का। ये वहां से कहानी शुरू होती है जब यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों से मिलते हैं और पतरस से 3 बार इकरार करवाते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना 21 के 15 पद से हम पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पतरस 3 बार इनकार कर चुका था यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने उससे 3 बार इकरार करवाया कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां से बहुगुणित होने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। एक सिद्धांत की जो लड़ाई है वो उसे आगे बढ़ाने के लिए यीशु मसीह इन 12 को फिर से तैयार करते हैं। और ये 12 कितने हो जाते हैं? देखिए, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 15 पद। लिखा है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। एक यीशु मसीह, फिर 12 और मिल गए और अब कितने हो गए? 120 लोग हो गए।
आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर का वचन पूरे संसार में फैला है। यह हमारी बाइबल शिक्षा है, जो हमारा बाइबल स्कूल है, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल, उसकी एक पुस्तक है होली बाइबल, उसमें से मैंने कुछ हिस्सा लिया है आज आपके सामने। तो पहला यीशु मसीह, उसके बाद 12 चेले, और उसके बाद कितने हो गए? 120। यीशु मसीह, फिर 12 चेले, फिर 120 लोग। तो बात यहीं खत्म नहीं हो गई। उसके बाद जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं प्रेरितों के काम, और उसका हम पढ़ते हैं जब 41 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ये होता है मल्टीप्लाई होना, बहुगुणित होना, बढ़ना, ग्रोथ करना, आत्मिक उन्नति करना। एक अकेला यीशु मसीह, उसने 12 लोगों को इकट्ठा किया, 12 से हो गए 120 लोग, और अब कितने बताए जा रहे हैं? 3000 और आ गए, उसमें 3000 और जुड़ गए। लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 पद में, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। बात यहां खत्म नहीं हुई। अब बात थोड़ा और आगे बढ़ती है जब हम 4 अध्याय में आते हैं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में। यहां पर देखिए क्या लिखा है उसके 4 पद में, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। एक यीशु मसीह, 12 चेले जुड़े, उसके बाद 120 लोग हो गए, उसके बाद 3000 और जुड़ गए, और उसके बाद 5000 और उनके साथ सम्मिलित हो गए। 5000 ये बढ़ते चले जा रहे हैं, घटा नहीं है कोई भी, सब बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सब हैं। ये उनकी गिनती, यहां पर पुरुषों की भी गिनती बताई गई, यहां पर सिर्फ पुरुषों की गिनती बताई गई है। 5000 पुरुष, स्त्रियों की गिनती नहीं है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बढ़ता चला जा रहा है, और हर जगह लिखा है कि उन्होंने वचन सुना और मिल गए जाकर उनके साथ। ये वचन ही है जो हमारे जीवन को बदल देता है। ये वचन ही है जो हमारी सोच को बदल देता है। ये वचन ही है जो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। हम अगर कमी घटी में जी रहे हैं तो वो हमारी कमी है, अगर हम कर्जे में हैं तो वो हमारी कमी है, अगर हम बीमारियों में हैं तो वो हमारी कमी है, यदि हम गंदे कामों में लिप्त हैं तो वो हमारी कमी है। वचन तो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमें मल्टीप्लाई करना चाहता है, वो हमें बहुगुणित करना चाहता है। बहुगुणित होने का सिद्धांत ही यही है। बीज, उसके बाद एक अंकुर, उसके बाद एक पौधा, उसके बाद एक पेड़, उसके बाद फूल, उसके बाद फल, और उसके बाद बीज ही बीज। और वो बीज जब दोबारा बोए जाते हैं उसके बाद फलवंत ही फलवंत होना शुरू हो जाता है, वो क्षेत्र जहाँ पर वो बीज बोए जाते हैं। ये कितने लोग हो गए? 5000 और जुड़ गए। उसके बाद क्या होता है, जब हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां देखिए 24 पद में क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका 24 पद, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। अब 5000 की गिनती नहीं है, अब तो अनगिनत लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को लेकर चलते हैं, इस पर विश्वास करते हैं और इसी को अपना आधार मानते हैं। ये बाइबल ही है जो मेरे और आपके जीवन को बदल देती है। अब हम इसे क्या अपने तक रखें? नहीं, हमें अपने अंदर एक जिद पैदा करनी है कि इसको उन 12 चेलों की तरह, उस अकेले प्रभु यीशु मसीह की तरह आगे बढ़ाना है, ताकि ये वचन जो है जहां नहीं पहुंचा वहां तक पहुंच जाए। हम देखते हैं संत पौलुस की वो जिद, जब वो रोमियो की पुस्तक लिखते समय 15 अध्याय में 20 पद में वो कहता है, क्या कहता है? पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। जहां पहले से पास्टर है वहां जाकर आप क्या करोगे? बहुत से लोग क्या करते हैं कि कांग्रेगेशन को, लोगों को छीनकर अपनी कलीसिया बढ़ाते हैं। साफ मना करता है यहाँ पर वचन कि किसी के रद्दे पर रद्दा ना रखें, जहां वचन नहीं गया वहां फैला दें। जिद, एक उमंग अपने अंदर पैदा करें
क्योंकि अभी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर परमेश्वर का वचन नहीं गया है, वहाँ पर हमको जाना है। लिखा है, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। यह है बहुगुणित होने का सिद्धांत। इसी तरह से परमेश्वर का वचन बड़ा है, इसी तरह से परमेश्वर का वचन फैला है, इसी तरह से परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके घर में पाया जाता है। अगर चेले भी इसी आडंबर में फंसे रहते, तीज त्यौहार मनाते रहते, अपने दूसरे कामों में लिप्त रहते, संसारिक हो जाते, तो आज वचन हमारे पास नहीं होता। उन्होंने यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण किया। 3.5 साल जो यीशु मसीह ने मेहनत की उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, और जब उन्होंने काम शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब चेले जो हैं वो शहीद हुए। यूहन्ना अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरा। कोशिश तो उसको भी की गई थी जलते हुए तेल में डालकर मारने की, लेकिन वो बच निकला और उसे तपमुस घाटी वहाँ पर जो द्वीप है वहाँ पर फेंक दिया गया, जहाँ पर उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। बाकी चेले जो थे वो सब शहीद हुए। ये वो चेले हैं जिन्होंने वचन को पूरे संसार में फैला दिया, बहुगुणित किया वचन को। हम क्या कर रहे हैं? हमें भी वचन को फैलाना है। जिद अपने अंदर पैदा कर लेनी है कि हाँ, वचन को फैलाना है। मैं जिद्दी हूँ, मैंने जिद की है। पौलुस की तरह एक उमंग मेरे अंदर है कि मैं वचन को जगत के छोर तक पहुंचा दूंगी, मैं वचन को जगत के छोर तक पहुंचा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यह है बहुगुणित होने का सिद्धांत। अकेले यीशु मसीह, उसके बाद 12 चेले, उसके बाद 120 लोग, उसके बाद 3000 लोग, उसके बाद 5000 लोग, और उसके बाद हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम 12 अध्याय 24 पद में कि वचन बढ़ता और फैलता चला गया। यही कारण है कि आज बाइबल मेरे और आपके घर में पाई जाती है, और एक नहीं कई बाइबल हमारे घरों में होती हैं। एक अंकुर, एक बीज, फिर वो अंकुर बनता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, और जो बीज वो होते हैं वो फिर वो बहुगुणित होने की प्रक्रिया का आखिरी हिस्सा है। वो बीज ही हैं जो दोबारा भूमि में जाकर फिर फूट निकलते हैं, फिर अंकुर बनते हैं, फिर पौधा बनते हैं, फिर पेड़ बनते हैं, फिर उनमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर बीज निकलते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है। यही है बहुगुणित होने का सिद्धांत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज कुछ नया आपने सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बहुगुणित होने के सिद्धांत को जान सके। हाँ, यदि आप हमारे इस कोर्स की स्पेशल बुक चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूंगा, और ये स्पीड पोस्ट से आपको मैं भेजने की कोशिश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है, क्या यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे? डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज का जो जवाब है उसका लिंक उसमें मिलेगा, आपको उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। याद रखिए, मंडे से मैं शुरू कर रहा हूँ 3 बजे से बाइबल स्टडी, इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। मैं फिर बता दूं आपको, कॉपी पेंसिल और रबर लेकर बैठिएगा ताकि आप हर एक बात को नोट कर सकें और सीख सकें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और बहुगुणित होने के सिद्धांत को पहचानने के बाद वचन को आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।